परबतसर में पंचायत समिति के सामने महिला एवं बाल विकास के अंदर नया आधार सेंटर खुल गया है, जहां पर आप आधार से संबंधित चाहे अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, चाहे आधार में अपना पता एड्रेस अपडेट करना हो या अपने बच्चों का नया आधार बनाना हो। अभी पिछले 2 सालों से आधार से संबंधित नए आधार जो सेंटर चल रहे थे काफ़ी जगह बंद हो गए। कस्टमर को दूर दराज अपने आधार से संबंधित कोई भी कार्य होता था तो दूर गांव के लिए जाना पड़ता था। अब आपके परबतसर शहर के अंदर नया आधार सेंटर खुल गया है, जहां पर आधार से संबंधित आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आधार से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आप ले सकते हैं। व्यक्ति को आधार अपडेट समय समय पर क्यों कराना चाहिए? लक्की जी, आधार कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य है, क्योंकि राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आधार के माध्यम से ही मिलती है। तो हर आदमी को अपना आधार कार्ड को हर 2 साल 3 साल से अपडेट करवाना चाहिए ताकि उसको योजनाओं का लाभ मिलता रहे। एक आधार व्यक्ति का मूल पहचान दस्तावेज होता है, तो आधार के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो, आज के 10 वर्ष पुराने जो आधार है ना, उनको भारत सरकार ने एक नियम बना दिया है कि उसमें अपना पहचान और पते का दस्तावेज अपलोड कराओ। और वो इसलिए हो गया कि भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। उन्होंने अपना किसी भी तरीके से आधार तो बनवा लिया, पर उनके पास राजस्थान सरकार का प्रमाणित पहचान और पते का कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए अपना अगर आधार को एक्टिव रखना चाहते हो तो उसमें पहचान और पते का दस्तावेज अपलोड करा के आधार को एक्टिव रखो, ताकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हमें मिल रही है वो सुचारू रूप से चालू रह सके। आधार के अंदर जीमेल आईडी भी अपडेट होती है क्या? बिल्कुल, जीमेल आईडी भी अपडेट होती है। और जीमेल आईडी अपडेट होने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका फ़ोन किसी परिस्थिति में रोमिंग में या ऑफ है तो भी आपको ओटीपी कंफर्मेशन करके आपको आधार का जो भी लाभ लेना होता है वो मिल जाता है। और कई कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहते, जिससे उनको बार बार भटकना पड़ता है, क्योंकि हर बार आज बैंक से भी पैसे निकालना जाते हैं या किसी भी सरकारी गवर्नमेंट्स का जैसे कि कोई फॉर्म भरा जाता है तो ओटीपी आता है। तो मुख्यतः आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर गुमान जी से संपर्क कर सकते हैं। और परबतसर में पंचायत समिति के सामने महिला एवं बाल विकास के यहाँ कार्यालय के अंदर आधार सेंटर खुल गया है परबतसर में, तो आप इसका लाभ ले सकते हो। गुमान जी, आधार के अंदर जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, उनके आधार में मुख्यतः पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, स्कूलों में विशेष तौर पर अभी आभा आईडी बन रही है, जो राजस्थान सरकार का एक विशेष अभियान है, ताकि साला दर्पण पे और स्कूलों के जो आधार है उसको मैप किया जा सके। पर विशेषतर ये देखा गया है कि आभा आईडी बनने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके आधार कार्ड और जो स्कूल का साला दर्पण रिकॉर्ड है उसमें डेटा मिसमैच होने की वजह से अभिभावक को परेशान किया जा रहा है। टीचर उनको बोलते हैं कि आप आधार में करेक्शन करा के लेके आओ, और अभिभावक हमारे पास आते हैं तो उनके पास दस्तावेज नहीं होते हैं। तो ऐसे सभी अभिभावकों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अगर आपके आभा आईडी बनने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे ऑफिस में आके संपर्क करें। आपके जो भी दस्तावेज होंगे हम संपूर्ण दस्तावेज कंप्लीट करके आप आधार कार्ड को कंप्लीट सुधार के आपको भेजेंगे। गुमान जी, अक्सर देखा जाता है गाँव में जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, जो 55 से 58 साल के जो उम्र के जो लोग हैं, उनको कई बार की आधार में त्रुटि होने के कारण या कई अन्य समस्या होने के कारण उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। उसका क्या कारण है? लक्की जी, इसमें ऐसा होता है कि कई आदमी वास्तव में एलिजिबल होते हैं, पेंशन के लिए पात्र होते हैं उनके शरीर से, उनकी उम्र के हिसाब से, पर उन्होंने जब आधार नामांकन किया था अपना, उस समय उन्होंने एज कम लिखवा दी थी, उस वजह से वो आधार में पेंशन के डॉक्यूमेंटों में पात्र नहीं है। तो उन सभी आदमियों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आइए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर हम आपकी पेंशन आवेदन करेंगे और आधार में उम्र का जो भी संशोधन है वो भी करेंगे। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि पुराने वृद्ध आदमी जो तो उनकी पेंशन चालू थी, उनके पास पीपीओ भी है, पर अब उनकी पेंशन बंद हो गई उनकी केवाईसी के रीजन से। अब मैं उन सभी आदमियों को सूचित करना चाहता हूं कि आप हमारे ऑफिस में आइए, आपकी पुरानी पेंशन अगर चालू है तो उसको वापस सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। परबतसर के अलावा आपके जो आधार की जो ये सेवाएं हैं और कहाँ पर संचालित है? लक्की जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आधार सेवा केंद्र खाली परबतसर पंचायत समिति के सामने ही नहीं है। अपना आधार सेवा केंद्र नावा में भी संचालित हो रहा है, मकराना में भी संचालित हो रहा है, डेगाना में भी संचालित हो रहा है और मुंडवा में भी संचालित हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मकराना आधार सेवा केंद्र है वो वही इसी विभाग में है, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, जिसका पता अपेक्स कॉलेज के सामने है मकराना में। नावा में भी आंगनबाड़ी कार्यालय में आधार सेंटर संचालित हो रहा है, जहाँ पर आधार से संबंधित तमाम सुविधाएँ लोगों को मिल रही है। और आधार में किसी भी प्रकार का कोई भी समाधान करवाना हो तो हमारे आधार सेवा केंद्र में किसी में भी जाकर आपको समाधान करवा सकते हो। यदि ये वीडियो आप नावा से देख रहे हो, चाहे मकराना से देख रहे हो, चाहे परबतसर से देख रहे हो, चाहे डेगाना से देख रहे हो, चाहे मुंडवा से देख रहे हो, सभी जगह नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर
चल रहे हैं, आप बात कर सकते हैं और आधार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप गुमान जिलेगा से संपर्क कर सकते हो। अभी हम आधार सेवा केंद्र पर खड़े हैं, यहाँ पे कस्टमर है जिन्होंने आधार से संबंधित कुछ अपडेट कराए हैं। इनका रिव्यू लेते हैं कि इस आधार सेंटर पर इन्होंने क्या अपडेट करवाया और कैसा आधार की कार्य है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम छगन है। मैंने अभी आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाए और बेहतरीन सेवाएं यहाँ की, हम संतुष्ट हैं। मतलब मोबाइल नंबर आपके पहले अपडेट नहीं थे? हाँ, मोबाइल तो आजकल हर जगह बैंक कोच आधार में मोबाइल नंबर तो अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ज़्यादा कठिनाई आती होगी आपको? आते होगी। यहाँ पर मतलब आधार का सेंटर नहीं था तो बाहर जाना पड़ रहा था, तो वो भी मतलब सुविधाएं ठीक है। देखिए सर ने अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराए हैं और अब बैंक या किसी भी तरह की जो केवाईसी होती है जिसके अंदर अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। एक कस्टमर हमारे पास और है जिन्होंने भी अभी आधार पर कुछ काम कराया है। सर आपने क्या अपडेट करवाया आधार पर? हमने मोबाइल नंबर अपडेट करवाया। मोबाइल नंबर? जी सर। और एड्रेस अपडेट करवाया? एड्रेस अपडेट करवाया सर। तो अब हो गया? बहुत हो गया, बहुत अच्छे से। आधार में ये कस्टमर ने मोबाइल अपडेट कराया है, जिन्होंने एड्रेस अपडेट कराया है। ये कितने दिन बाद में इसका जो औपचारिक जो अपडेट हो जाता है, कितने दिन में अपडेट हो जाता है जो आपके यूआईडी की जो होती है? धन्यवाद लक्की जी आचरा। हमारा जो आधार सेवा केंद्र है, इस पे जितने भी ग्रामीण एरिया से जो कस्टमर आते हैं, हम उनका काम प्राथमिकता से करते हैं। और आपके डिजिटल प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं एक पब्लिक की जनता को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का आधार कार्ड बने हुए 10 वर्ष पूरे हो गए, उनको अपने आधार कार्ड में पहचान और पते के दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य है, नहीं तो उनका आधार कार्ड यूआईडी द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। तो सभी लोगों को मैं सूचना देना चाहूँगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में अपना आधार सेवा केंद्र चालू है। आधार से संबंधित किसी प्रकार का कोई काम, जैसे नाम चेंज करना हो, जन्म तारीख चेंज करनी हो, पता चेंज करना हो, मोबाइल नंबर अपडेशन करना हो, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आपका काम प्राथमिकता से किया जाएगा। जैसे ही पेंशन का हर साल सत्यापन होता है, वैसे ही गुमान जी का कहना है यदि किसी का भी आधार कार्ड 10 साल से पुराना है तो उसको एक बार आधार कार्ड सेवा केंद्र पर आकर अपने फिंगर, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस सब एक बार अपडेट कराना चाहिए। गुमान जी, एक क्वेश्चन रहता है कि छोटे बच्चों का कितने साल के बच्चों का आधार बनता है और उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? देखिए लक्की जी, आधार कार्ड में उम्र का कोई रोल नहीं होता। आधार कार्ड एक बच्चा जो बैठने लायक होता है उसका आधार बना सकते हैं हम, पर कम से कम बच्चे की एज 2 साल प्लस होनी चाहिए ताकि वो बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं। और बच्चे का नया आधार नामांकन करने के लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता में से एक जना को खुद का आना होता है और उसका आधार आराम से बन सकता है। यदि कोई भी कस्टमर यहाँ पे आता है दूर दराज गांव से, तो उसको मुख्यतः कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके आना चाहिए ताकि उसको परेशानी नहीं हो आधार अपडेट से संबंधित? देखो, आधार में अलग अलग दस्तावेज होते हैं। अगर किसी को पहचान, अपना नाम चेंज करवाना होता हो तो पहचान से संबंधित दस्तावेज लाना होता है। अगर उसको जन्म तारीख चेंज करवानी होती है तो 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट लाना होता है। वो यूआईडी की जो रेट लिस्ट और जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो हमारे सेंटर पर लगी हुई है। आराम से कस्टमर देख के टैली करके उसको कस्टमर को अपना डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। वो भारत सरकार ने मुख्य पहचान आधार को बना दिया है और आधार एक मुख्य दस्तावेज है। तो आधार के अंदर अभी कस्टमरों के साथ क्या क्या परेशानी आ रही है? आप आधार सेंटर चला रहे हो, कई सालों से आपको अनुभव भी है, तो मुख्य अभी कस्टमर के साथ आधार में क्या परेशानी आ रही है? किस चीज़ों का अपडेट ज़्यादा हो रहा है? सबसे ज़्यादा कस्टमर को प्रतियोगी परीक्षाएं जो लड़के मेरे साथी भाई बहन फाइट कर रहे हैं, उनको क्या होता है, जब वो एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो उनकी फ़ोटो ब्लर क्वालिटी की होती है, उनकी पुरानी फोटो होती है, तो उस वजह से उनको एग्जाम में एंटर नहीं किया जाता है। तो सभी जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं फाइट कर रहे हैं बच्चे, उनको वो कहना चाहूँगा कि अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाके, जरूरी नहीं है यहाँ पे, अपने नज़दीकी किसी भी आधार सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक अपडेशन कराएं ताकि उनकी फ़ोटो लाइव हो, लेटेस्ट फोटो हो, ताकि वो एग्जाम करने में उनको दिक्कत ना आए। जो भी साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अपना आधार कार्ड एक बार अपने जेब से निकालें और आधार में देखिए क्या आपका नाम सही है, क्या आधार में आपके मोबाइल नंबर अपडेट है, क्या आधार में आपकी जीमेल आईडी अपडेट है, क्या आधार में आपका एड्रेस पूरा अपडेट है। गुमान जी, एक आधार का एक पूरा क्या विवरण है कि एक आधार में ये चीज़ें तो होनी बहुत ही अनिवार्य है? देखो, आज की तारीख में आधार एक ऑनलाइन दस्तावेज है और आधार की केवाईसी और आधार की ओटीपी से ही राजस्थान सरकार के जितने भी प्रमाणित दस्तावेज होते हैं, जैसे जन आधार हो गया, राशन आधार हो गया, इन सब में आधार की अहम भूमिका है। तो आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल आईडी अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट यह तो होना जरूरी है। साथ ही साथ 10 वर्ष अगर आधार पुराना हो गया तो उसमें अपने पहचान और पते के दस्तावेज अपलोड होने भी जरूरी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार हर एक आदमी को टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सूचित भी करती है कि अपने आधार कार्ड अपडेट कराओ, पर अभी तक पब्लिक अपडेट नहीं करवा रही है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो सकता है अगर आपने अपना आधार अपडेट नहीं करवाया तो।
साथियों, देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नया आधार सेंटर आपके परबतसर शहर में पंचायत समिति के सामने महिला एवं बाल विकास के ऑफिस के अंदर खुल गया है। तो आधार से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप गुमान जी लेगा से संपर्क कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके भी आधार में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप जल्द से जल्द इस आधार सेवा में आकर अपने आधार को सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी आम लोगों तक ये आधार से संबंधित सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।